हाय गाइस, सेलुलाइटिस वेरी कॉमन। ये इतना कॉमन होता है कि आप अगर सर्जन हैं तो आप हफ्ते के 3-4 पेशेंट्स ऐसे देखेंगे जिनको कि सेलुलाइटिस हुआ है। अभी सेलुलाइटिस का मतलब या इसकी जो सीरियसनेस है वो लोग ज़्यादा जानते नहीं है। उनको लगता है कि हाँ, पाँव में सूजन है और पाँव का रंग लाल हो गया है और चलने में दर्द हो रहा है, तो हमने किसी को दिखाया, उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा, राइट। बट ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पेशेंट को सेलुलाइटिस हुआ है तो बिलीव मी, वो 3-4 दिन के पीरियड के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा या सीरियस हो जाएगा कि आपका पेशेंट जो है वो आईसीयू के अंदर पहुंच जाएगा। और आईसीयू के अंदर पहुंच जाएगा वो तो ठीक है, एक बात हो गई, लेकिन रिकवरी रेट जो होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। सेलुलाइटिस इतना ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन बन जाता है। सबसे पहले समझो कि सेलुलाइटिस है तो पता कैसे लगाएं कि ये सेलुलाइटिस ही है और बाकी जो नॉर्मल वाली सूजन होती है वो नहीं है। सेलुलाइटिस में क्या होता है कि आपका, हम लोग पाँव के सेलुलाइटिस की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्ट में हो सकता है, आपके फेस पे भी हो सकता है, हाथ पे भी हो सकता है, पाँव पर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आप देखेंगे तो पेशेंट के पाँव के अंदर ही होता है। और पेशेंट भी कैसे होंगे, उनका डायबिटीज़ होगा उनको, और शुगर लेवल जो होगा वो 200, 250, 300 चलेगा। अच्छा, एक बात जो देखी है मैंने कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, 10 साल से डायबिटीज़ है, उनका शुगर टेस्ट करो आप और शुगर टेस्ट करते हो तो आपको पता लगता है शुगर 300 आया है। तो हम लोग उनको बोलते हैं भाई शुगर बहुत ज़्यादा है पेशेंट का, तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर, ये तो उनका नॉर्मल है। तो एज ए डॉक्टर हम लोग बोलते हैं कि भाई नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लेवल जो होता है वो 150 के नीचे होना चाहिए, ये तो 300 आ रहा है पेशेंट का। बोलते नहीं, इनका तो हमेशा ऐसा रहता है। तो देखिए, ये चीज़ भी ना सेलुलाइटिस बनने में मदद करती है कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और आपको लगता है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि पाँव के अंदर, पाँव का एग्जांपल लेके मैं पूरी चीज़ समझा देता हूँ आपको। पाँव के अंदर कुछ कट लग गया माइनर सा उंगली के बीच में, या आपने जूता पहना, जूते के अंदर कुछ कंकड़ था वो चुभ गया, राइट। और पेशेंट का शुगर अनकंट्रोल्ड है। शुगर के पेशेंट नहीं, बाकी पेशेंट में भी होता है, लेकिन मैं एक टिपिकल केस सिनेरियो जो कि आपको सोसाइटी में या डे टू डे प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा वो समझा रहा हूँ। तो पेशेंट डायबिटिक है, शुगर हाई चल रहा है, हाई मतलब रिलेटिव को लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन रियल में वो हाई शुगर ही है, अनकंट्रोल्ड शुगर जिसको बोलेंगे। और पेशेंट के पाँव में हल्की सी चोट लग गई। चोट लगने के 2 से 3 दिन के बाद में पाँव के अंदर सूजन आने लग गई, मतलब पाँव फूलने लग गया। नॉर्मल पाँव से जिस पाँव में चोट लगी थी उसका साइज़ थोड़ा बढ़ने लग गया। पेशेंट ने बोला है कि अब ना ये चलता हूँ तो दर्द होता है, लेकिन हाँ फिर भी मैं चल लेता हूँ। पेशेंट किसी डॉक्टर के पास में नहीं गया। अब क्या हुआ, वो सूजन काफ़ी बढ़ गई। वो जो पेशेंट की जो पाँव का एंकल जॉइंट होता है, मतलब कि एड़ी, वहाँ से स्टार्ट हुई थी सूजन और वो नी जॉइंट तक पहुँच गई है। मतलब इतना बीच का जो पाँव का हिस्सा होता है वो पूरा पेशेंट का सूज गया है और वहाँ पर रेडनेस भी डेवलप हो गई है, लाल लाल रंग भी आने लग गया है। अब पेशेंट को लगता है कि नहीं यार, ये कुछ सीरियस बन रहा है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको सेलुलाइटिस है और आपका शुगर टेस्ट कराओ। यही सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए। शुगर टेस्ट कराते हैं, शुगर जो पहले 250 था वो 400 पहुँच गया। डॉक्टर बोलता है सेलुलाइटिस है, अर्जेंटली एडमिट होना पड़ेगा। बट आप बोलते हो कि नहीं ठीक है, हमारा पेशेंट चल तो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप तो गोली लिख दो, हम लोग घर पे ले लेंगे। तो लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उनको बिल्कुल फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो प्राइवेट के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट लो आप तो पता नहीं लगता कि कब 1 लाख रुपए आपके चले गए आपकी जेब से, राइट। और गवर्नमेंट के अंदर लोग जाना प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि वहाँ पे बहुत मिसमैनेजमेंट होता है, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डॉक्टर के पास जाके पेशेंट बोलता है प्राइवेट में कि आप हमें गोली लिख के दे दो, हम लोग घर पे ले लेंगे, और वो लोग गोली लेके आ जाते हैं। जबकि ऐसे केसेस के अंदर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए और गोली चालू कर देते हैं। बट देखते हैं कि अब धीरे धीरे पेशेंट को बुखार आने लग गया, बीपी डाउन होने लग गया और फिर सांस लेने में तकलीफ हो गई, तो ये कंडीशन सीरियस बन गई है, राइट। फिर पेशेंट को जब आप हॉस्पिटल लेके जाओगे तो अब वो आपको डायरेक्टली आईसीयू में एडमिट करेंगे। फिर आपसे बोलेंगे कि नहीं देखो, पेशेंट की जान को खतरा है, जैसे कंसर्न लिख के दो, और अगर पेशेंट रिकवर भी करेगा तो भी रिकवरी में 7 दिन 8 दिन लग जाएंगे, तो वो सब प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि सेलुलाइटिस की शुरुआत के अंदर ही आप उसको पहचान लो और उसका जो ट्रीटमेंट है या उसका जो भी हम लोग उसके लिए पेशेंट को देते हैं वो आप पहले स्टार्ट कर दो, तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशन है हम उनसे बच सकते हैं। सेलुलाइटिस के अंदर पेशेंट के पाँव के अंदर सूजन आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब आपको पहला साइन पता पड़ जाएगी पेशेंट का पाँव सूज रहा है, पेशेंट का डायबिटीज अनकंट्रोल है, तो उसको फटाफट हॉस्पिटल में लेके जाओ। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर जो होता है वो उसको इंजेक्शन से एंटीबायोटिक देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईवी एंटीबायोटिक या आईवी थेरेपी। और इसके अंदर हम लोग उसको 3, 4, 5 टाइप के 3 से 4 बार एंटीबायोटिक होती है, इसकी डोजेज एक दिन के अंदर देते हैं। इसी के साथ में पेशेंट की शुगर की चार्टिंग करनी होती है, उसका हर 6 घंटे में मिनिमम
24 घंटे में 4 बार, हर 6 घंटे में शुगर टेस्ट करना है। तो आप बोलेंगे सर बार बार सैंपल निकालेंगे, वो कैसे तो शुगर टेस्ट होगा? तो देखिए, वो शुगर जो होता है, सैंपल निकाल के टेस्ट जो होता है वो एक बार करवा लीजिए। इसके बाद जो बाकी 6 घंटे टेस्ट करने हैं उसमें पेशेंट की उंगली को पंक्चर करके और शुगर टेस्ट करना है। तो आपको वो चार्टिंग करनी होती है हॉस्पिटल के अंदर। डॉक्टर चार्टिंग करता है कि शुगर लेवल जब पेशेंट आया तब कितना है, अभी कितना है, फिर कल पेशेंट मंडे को आया, फिर ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को क्या कंडीशन है। तो जब एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं, हम लोग उसको शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन देते हैं, हम लोग उसको और लिम्ब को रेस्ट देते हैं, तो इससे धीरे धीरे पेशेंट की सूजन है वो कम होने लगती है और धीरे धीरे पेशेंट रिकवरी करने लगता है। अब रिकवरी कैसे पता पड़ेगी? एक तो पेशेंट आपको बोलेगा कि जिस दिन मैं हॉस्पिटल में आया था उस दिन जो पेन था ना, उससे अब काफ़ी आराम है। तो ये रिकवरी का पहला साइन। दूसरा, सूजन बढ़ना बंद हो गई है, बढ़ नहीं रही है, ऊपर नहीं आ रही, दूसरा साइन। तीसरा, जो लाल रंग बना था ना चमड़ी पे, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तीसरा साइन। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट साइन, जिसको मैं चौथे पे रख रहा हूँ लेकिन रहना पहले पे चाहिए, कि आपका जो शुगर का चार्ट था वो अब धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ रहा है। आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, डॉक्टर ने आपको इंसुलिन पे डाल दिया, और इंसुलिन भी हम लोग शुगर के लेवल को देख कर देते हैं। जैसे कि 400 आया तो फिर हम लोग उसको 10 यूनिट देंगे या 12 यूनिट देंगे, वो स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपर इंसुलिन की डोजेस मिलती रहती है। तो आप देखोगे जब आप मंडे को एडमिट हुए थे तब आपका शुगर 400 था, अब जब आप ठीक हो रहे हो थर्सडे फ्राइडे तक, तो आपका शुगर 150, 175 ऐसा आने लग गया है। तो ये जो होता है ये बहुत ही अर्लीस्ट इंडिकेटर है कि आप रिकवर कर रहे हो। अच्छा, पेशेंट सीरियस क्यों होते हैं? सीरियसली होते हैं कि पाँव के अंदर, पाँव की जो चमड़ी है, सेलुलाइटिस मतलब स्किन और उसके नीचे का टिश्यू, हड्डी वगैरह नहीं, मांसपेशी नहीं, उसके अंदर इन्फेक्शन बन गया है बैक्टीरिया की वजह से। तो उसने सूजन पैदा कर दी, उसने लाल रंग पैदा कर दिया, पेन पैदा कर दिया है। तो अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो वहाँ से ऊपरी साइड में बढ़ रहा है। मतलब पाँव से धीरे धीरे जांघ तक आ रहा है, फिर वो बाकी ऑर्गन्स में भी चल जाता है। तो जब वो बाकी ऑर्गन्स में चल जाता है ना, जैसे लंग्स में चला गया, आपके ब्रेन के अंदर चला गया, तो ऐसे जब किसी बाकी ऑर्गन्स में चल जाता है तो फिर वो जो होता है वो मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम बन जाती है और फिर वो ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पेशेंट जो होते हैं सेलुलाइटिस के, वो ऐसे सीरियस हो जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पेशेंट को सेलुलाइटिस है तो हमेशा एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करिए, लेकिन करिए। उनकी शुगर टेस्टिंग करते रहिए, शुगर नहीं है तो उनके पाँव की कंडीशन देखते रहिए, पेन कम हो रहा है, सूजन बढ़ तो नहीं रही है। और कई बार ऐसा होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सेलुलाइटिस के पेशेंट के अंदर हमको ये भी देखना पड़ता है कि इनके अंदर थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो गया। जो पाँव के अंदर खून की नसें हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर थ्रोम्बोसिस, जिसको बोलते हैं DVT। तो कुछ डॉक्टर क्लिनिकली उनको अगर लगता है कि हमको DVT के लिए इसका पाँव की सोनोग्राफी करा के, नसों की सोनोग्राफी जिसको हम लोग डॉपलर टेस्ट बोलते हैं, वो करा के देखना चाहिए कि कहीं वो नसों में थ्रोम्बोसिस तो नहीं, क्योंकि वो बहुत सीरियस कंडीशन है। तो आपको वो भी करवा लेना चाहिए। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए अरे डॉक्टर ने हमको पाँव की सोनोग्राफी लिख दी है और ये डॉक्टर तो बहुत पैसे लूटने वाला है। नहीं, वो डॉक्टर सिर्फ ये एश्योर करना चाहता है कि आपके पेशेंट को इस सेलुलाइटिस से भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको हम लोग बोलते हैं DVT, वो तो नहीं है। अब सोनोग्राफी में वो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डॉक्टर थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ, अब मुझे सिर्फ सेलुलाइटिस से ही फाइट करनी है। लेकिन उसमें अगर DVT आता है तो फिर मैनेजमेंट एकदम चेंज हो जाएगा। राइट, जिसके मैंने वीडियो बनाया तो मैं यहाँ पे वापस से नहीं बनाऊंगा। सो दिस इज़ अ रफ आइडिया अबाउट द सेलुलाइटिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।